आपके निकाह में मोहम्मद अरसलान खान वल्द शकील अहमद खान को दिया। आप कबूल हैं? इस्लाम में शादी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, यानी कि सनातन धर्म की तरह यहाँ सातों जन्म का इसे बंधन नहीं माना जाता। लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है, बल्कि इस्लाम में निकाह से जुड़े कई नियम और कई पेच हैं और ढेर सारी अफवाहें भी। इस्लाम में निकाह के रूल्स समझने में हो जाती है कई लोगों से भूल, मगर टेंशन की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपको निकाह से जुड़े A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ ही आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही कोई जानता होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अम्मा मियां चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने मुस्लिम भाइयों के लिए निकाह करना सबसे जरूरी कर्तव्यों में से एक है। मुसलमान शादियों के द्वारा ही अपना परिवार और पीढ़ियों को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए इसे इस्लाम में अनिवार्य बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो निकाह करना इस्लाम में एक इबादत है जो अल्लाह का एक हुक्म भी है। इस्लामी कानून के मुताबिक निकाह के लिए दूल्हा दुल्हन के अलावा काजी या गवाह होना जरूरी है। गवाह 2 पुरुष या 4 स्त्री को ही माना जाता है। निकाह की शुरुआत मेहर की रकम को तय करने से शुरू होती है। लड़की के पेरेंट्स एक वली चुनते हैं जो मेहर की रकम लड़के वाले से बात कर फाइनल की जाती है। आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि मेहर क्या होता है। आपको बता दूं कि मेहर वो पैसा होता है जो होने वाले शौहर यानी दूल्हा होने वाली पत्नी को तोहफे या एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। मेहर का राशि पर सहमति होने के बाद निकाह का आगे रस्म शुरू किया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि निकाह के दौरान दूल्हा और दुल्हन को अलग या पर्दों के बीच बिठाया जाता है। काजी साहब शुरुआत तिलावत कुरान से करते हैं। काजी साहब पहले निकाह लड़की को पढ़ाते हैं। जब लड़की कबूल है 3 बार बोलती है और उसे गवाह आसानी से सुन लेता है, तभी लड़के को निकाह पढ़ाया जाता है और फिर दूल्हे को भी कबूल है बोलना पड़ता है। इस तरह से इस्लामिक शादी मुकम्मल होती है। हालांकि ये प्रोसेस तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन आखिर निकाह से पहले क्या होता है? दरअसल भारतीय मुसलमानों में ज्यादातर अरेंज मैरिज देखा जाता है, जो कि गार्जियंस अपने बच्चों की सहमति से तय करते हैं। शुरुआत लड़के या लड़की देखने से शुरू होती है। भारतीय मुसलमानों में ज्यादातर जगह लड़के वाले ही शादी का प्रस्ताव लड़की वालों के यहाँ लेकर जाते हैं। अगर लड़की वालों को प्रस्ताव मंजूर होता है तब मंगनी का समारोह होता है, जिसमें अंगूठियों का एक्सचेंज होता है। इसके बाद निकाह के डेट्स फाइनल की जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि निकाह के बाद रस्म क्या होता है। दरअसल निकाह का समारोह खत्म होने के बाद दूल्हे के घर वाले एक दिन 4 दिनों के बाद दुल्हन परिवार वालों को एक रिसेप्शन पार्टी देते हैं, जिसे वलीमा कहा जाता है। वलीमा का मतलब होता है बेटी के पिता को सम्मान देना। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। भारतीय मुसलमानों में ज्यादातर नियमित शादियां होती हैं और दूसरे प्रकार के विवाह को मुत्ता शादी कहते हैं, जो एक तरह से अनियमित शादी होती है। इसके अलावा विवाह के पहलू में शामिल मान्य, अनियमित और शून्य विवाह होते हैं। दोस्तों, मुस्लिम विवाह के कानून अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं, वरना कई लोग मतलब निकाल बैठे हैं। सबसे पहले तो मुसलमान बहन से शादी क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। असल में मुसलमानों के लिए अपनी बहन से शादी करना जायज़ नहीं है। अगर किसी भी लड़के या लड़की का बायोलॉजिकल फादर एक है तो उसके बीच शादी नहीं हो सकती। मुस्लिम में बहन से शादी तभी हो सकती है जब लड़का या लड़की का पिता अलग हो। आपको ये बता देते हैं कि कौन से रिश्तों में निकाह नहीं हो सकता। कुरान और हदीस के मुताबिक कुछ रिश्तों में शादी को वर्जित बताया गया है। किसी भी इंसान के लिए उसके माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, पिता की बहन भाई, माता की बहन भाई, बहन की बेटी बेटा, सौतेले बेटी बेटा, सौतेला भाई और बहन और बेटी की पत्नी से शादी करने को हराम करार दिया गया है। इसके अलावा इस्लाम में अगर कोई बच्चा अपनी माँ के दूध के अलावा किसी दूसरी महिला का दूध पीता है तो वो महिला उसकी माँ की तरह हो जाती है और फिर उसके मामले में वो भी सारे नियम लागू होते हैं, जिसका जिक्र सूरा निसा में किया गया है। दूध पिलाने वाली महिला के बेटा या बेटी से उस बच्चे के जवान होने पर आपस में शादी नहीं हो सकती, वो उसकी भाई या बहन हो जाता है। ऐसे दूध पिलाने वाली महिला कोई रिश्तेदार या आया भी हो सकती है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या दूसरे जात बिरादरी में शादी जायज है? आप किसी भी जात या बिरादरी की लड़की से शादी कर सकते हो अगर वो मुसलमान है तो। हाँ, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि मुसलमान पुरुष के लिए मुस्लिम, यहूदी और ईसाई महिला से विवाह कर सकता है, लेकिन अन्य धर्मों की महिला से तभी शादी कर सकता है जब वो महिला इस्लाम कबूल कर ले। और मुस्लिम महिला के लिए मुस्लिम महिला सिर्फ मुस्लिम पुरुष से ही शादी कर सकती है। अगर वो किसी अन्य धर्म के मर्द से शादी करना चाहती है तो उसकी शादी इस्लाम के अनुसार सही नहीं होगी। वो अलग बात है कि अगर वो पुरुष इस्लाम कबूल कर लेता है तभी उससे शादी करना मुस्लिम महिला के लिए जायज होगा। दोस्तों, इस्लाम में 2 बहनें एक ही पुरुष के साथ शादी के बंधन में बंधी नहीं रह सकती। तब ये हो सकता है जब बहन का देहांत हो जाए या उसके अपने पति से तलाक हो जाए। बहन के जिंदा रहते हुए अपने पति के साथ शादी के बंधन में रहते हुए दूसरी बहन का विवाह उस शख्स से किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस्लाम में जबरन विवाह की इजाजत नहीं है।
यहाँ तक कि माता पिता को भी कभी भी अपने बेटे या बेटियों को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करने के लिए मजबूर करने से रोका गया है, इसे हराम करार दिया गया है। उसी तरह किसी से जबरन डरा धमकाकर या फिर छल कपट से शादी नहीं की जा सकती। शादी में आपसी सहमति सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, एक समय पर एक मुसलमान मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन इन चारों बीवियों का बराबर ख्याल रखने की शर्त पर ही शादी हो सकती है। और आपको बताते हैं कि मुस्लिम महिला कितनी शादी कर सकती है। एक समय पर एक ही शादी कर सकती है, जब तक कि पहला पति उसे तलाक ना दे या तो वो पत्नी खोला ना करवा ले, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, जब पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उसे इस्लाम में खोला कहा जाता है। खोला लेने वाली पत्नी को मेहर की रकम नहीं मिलती है। पति के तलाक लेने पर पत्नी को मेहर की रकम मिल जाती है। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक लड़का या लड़की की उम्र में इसलिए कोई निश्चित टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की एक जजमेंट में लड़के और लड़कियों के लिए 15 साल बताया गया है। इसके अलावा इस्लाम में यह भी बताया गया है कि शादी में कितना खर्च होना चाहिए। जी हाँ, इस्लाम के मुताबिक शादी में कम से कम खर्च करने को कहा गया है। इस्लाम के मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों गुनाह माना गया है, लेकिन कोई बेटी अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा लेना बिल्कुल जायज बताया गया है। दोस्तों, आपको इस्लाम में बताए गए निकाह के इन कानून में सबसे अच्छा नियम कौन सा लगा और उस कौन से नियम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।